हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने टॉपिक किया था रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और उस टॉपिक के मैं आपको 9 टाइप बिल्कुल बेस्ट में कर डिस्कस करा चुका हूं आपको। आई होप सभी स्टूडेंट्स को 9 टाइप बिल्कुल बेस्ट में समझ आ चुकी होंगी। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इस टॉपिक की, इस चैप्टर की लास्ट टाइप 10 टाइप, और इस टाइप के बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स की 10 टाइप। तो टॉपिक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स 9 टाइप हम कर चुके हैं। आपके 10 टाइप क्या है? 10 टाइप का नाम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। ये आपके इस टॉपिक की लास्ट टाइप है। इस टाइप के बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 10 टाइप का नाम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे ध्यान सुनिए, इस टाइप का मतलब क्या है? सुनो, आपने करना क्या है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगी, उस मैट्रिक्स को आपने एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में। दोबारा सुनिए, आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगी, उस मैट्रिक्स को आपने एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें फिर से क्या मिल जाएगी? गिवन मैट्रिक्स। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। मतलब इन सभी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? गिवन मैट्रिक्स। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? reduce the matrix as a product of elementary matrix। आपको मैट्रिक्स गिवन है A is equal to 1 2 1 2 5 2 -1 -2 +1। आपको मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैं प्रीवियस 9 टाइप में आपको हर टाइप में बेस्ट बता चुका हूं किस टाइप में कौन सी फॉर्म बनती है। आपको याद होगा, एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं। फर्स्ट टाइप का नाम रो एक्लेन फॉर्म था, स्टेप बता चुका हूं। सेकंड टाइप का नाम रो रिड्यूस था, पहले आपने रो एक्लेन बनाई थी, फिर हर एक रो का पहला 1 देखा था, उसके ऊपर वाले एलिमेंट 0 के थे। थर्ड टाइप कॉलम एक्लेन फॉर्म थी, जो काम फर्स्ट टाइप में नीचे एलिमेंट्स में किया था, थर्ड टाइप पे आपने सामने किया था। फोर्थ टाइप की नॉर्मल फॉर्म थी, स्टेप बाय स्टेप बता चुका था आपको। फिफ्थ टाइप ये क्या होती, स्टेप बता चुका था कि पहले ऑर्डर चेक करते हैं, जो रो वाला ऑर्डर है आपका, जैसे 2/3 होता है, 2 को देख के P लिखते हैं, 3 को देख के Q लिखते हैं, फिर रो वाले ऑपरेशन लगाते हैं P में, कॉलम में किस लगाते हैं? Q में लगाते हैं। स्टूडेंट्स याद है? फिर नेक्स्ट स्टेप क्या थी आपकी? आपको बताया था इनवर्स फाइंड क्या था। अगर फाइंड करना बाय रो ऑपरेशन तो A = IA लिया था और फॉर्म बनाई थी रो रिड्यूस। कौन सी बनाई थी? रो रिड्यूस। सेकंड टाइप बनाई थी। फिर इनवर्स बाय कॉलम क्या था, वहां फॉर्म बनाई थी आपने, हाँ जी, कौन सी? थर्ड टाइप कॉलम एक्लेन बनाई थी। तो और उससे आपने क्या किया था कि चेक किया था वेक्टर डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है, तो वहां बनाई थी फर्स्ट टाइप रो एक्लेन। तो हमेशा आपको बताता हूं कि जब भी कोई टाइप कराता हूं तो साथ साथ साइड में नोटबुक में नोट कर लिया कीजिए किस टाइप में कौन सी फॉर्म बनती है, उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी पड़ता है। आपको लास्ट टाइम में जब एग्जाम की तैयारी करोगे सिर्फ ये पढ़ना है इस टाइप में कौन सी फॉर्म बननी है, उससे क्वेश्चन बहुत इजी आपको समझ आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान सुनिए, इस टाइप में प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स में आप यानी नॉर्मल फॉर्म, कौन सी फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म। तो इस बात को साइड में नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप में फॉर्म कौन सी बनेगी? नॉर्मल फॉर्म। और सभी स्टूडेंट्स को नॉर्मल फॉर्म मैं अपनी 4 टाइप में बिल्कुल बेस्ट वे में बता चुका हूं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम फॉर्म को बनाएंगे इसकी नॉर्मल फॉर्म। स्टेप्स याद होंगे, पहले एलिमेंट कितना होना चाहिए? 1, नीचे वाले 0, किसकी हेल्प से? R1 की हेल्प से, और दोनों ऑपरेशन इकट्ठे लगाएंगे। तो ऑपरेट कर दीजिए। R2 में R2 - 2R1, ठीक है स्टूडेंट्स, और R3 में R3 - R1 ऑपरेट कीजिए। क्या आ जाएगा आपके पास? A = हाँ जी, क्या आ जाएगा? 1 2 -1 2 -2 0, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 - 4 कितना आ जाएगा? 1। इसको 2 से करना है, हाँ जी, -2 में से क्या माइनस करना है? -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 0 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट स्टेप 1 - 1 0, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं जी? 2 - 2 0, और देन हाँ जी, यहाँ पे देखिए इसमें से माइनस करना आपने, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले फॉर्म को सुना आपने नॉर्मल फॉर्म। चेक कीजिए स्टेप्स। 2 - 2 0, 5 - 4 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा? -2, इसमें से माइनस करने कितना आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स,
हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0 और 1 माइनस माइनस कितना हो जाए प्लस, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाए आपका 2 आ जाए आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या था। हाँ जी, सामने वाले जीरो करते हैं किसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ कॉलम ऑपरेशन। तो ऑपरेट करते हैं, हम यहां ऑपरेट कर देते हैं, ऑपरेट क्या ऑपरेट करना है, C2 में C2 माइनस 2C1 बिल्कुल ठीक है, और C3 में C3 प्लस C1 ठीक है, ऑपरेट कर दीजिए। A इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा 1 0 0, चेक कीजिए 2 माइनस 2 0 बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 2 से, किससे करना है आपने 2 से, तो 2 इंटू 0 0 आ जाएगा और 1 माइनस 0 आपका 1 आ जाएगा आपका, सेम नीचे 0 आ जाएगा आपका। C3 में क्या ऐड करना है, C3 प्लस C1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने स्टेप के नॉर्मल फॉर्म के एक बार गो थ्रू करते हैं। पहले से 1 बनाया, नीचे वाले 0 करने हैं, फिर सामने वाले 0 विद द हेल्प ऑफ कॉलम ऑपरेशन। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसे 1 बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन। 1 कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन, बट यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। फिर बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या था, ये 1 नीचे वाले क्या करते हैं 0, किसकी हेल्प से, R2 की हेल्प से, और 0 वाले सारे ऑपरेशन इकट्ठे, बट 1 के नीचे सारे टर्म भी कैसे हैं, ऑलरेडी 0 आपकी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसे 1 बनाते हैं, क्या बनाते हैं 1 कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन। तो ऑपरेट R3 में 1/2 R3, तो कितना आ जाएगा, A इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये बन गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी आपकी नॉर्मल फॉर्म। कौन सी फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। इसे ऐसे भी स्टॉप कर सकते हो और I3 भी ले सकते हो, वो एक ही बात होती है। तो ठीक है स्टूडेंट, ध्यान सुनिए, इस टॉपिक का नाम क्या आपका, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, गिवन मैट्रिक्स को अपने नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, और इसके स्टेप मैं 4 टाइप में बिल्कुल बेस्ट वे में करा चुका हूं। एक बार स्टेप फिर गो थ्रू करते हैं नॉर्मल फॉर्म के। पहले से 1 करते हैं, नीचे वाले 0 करते हैं, सामने वाले 0 करते हैं, फिर से 1 बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन। उससे नीचे वाले क्या करते हैं 0, बट वो ऑलरेडी क्या थे 0 ना होते, इसकी हेल्प से बनाते हैं, फिर से क्या बनाते हैं 1 बनाते हैं, 1 आपका बना चुके हैं हम लोग। फिर लास्ट स्टेप क्या होता है, डायगोनल छोड़कर, बोलो डायगोनल छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट 0, चाहे रो से चाहे कॉलम से, वो भी आपके ऑलरेडी सारे 0 हैं। डायगोनल छोड़कर बाकी सारे 0, चाहे रो से चाहे कॉलम से, वो ऑलरेडी सारे क्या आपके 0 हैं। तो कौन सी वो बन गई आपकी, नॉर्मल फॉर्म बन गई आपकी। आई होप सभी स्टूडेंट्स यहां तक स्टेप बाय स्टेप पक्के हो चुके होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हमने क्या किया, गिवन मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर दिया आपने। अब स्टूडेंट देखिए, जब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से सुनना, नेक्स्ट स्टेप क्या करना आपने, सुनो, नॉर्मल फॉर्म बनाने के बाद, दोबारा सुनिए, नॉर्मल फॉर्म बनाने के बाद जितने ऑपरेशन रो वाले हैं, रो वाले ऑपरेशन, एक को मान लीजिए E1, इसे मान लीजिए E2, और कोई है रो वाला ये रहा, और इसे मान लीजिए E3। दोबारा सुनिए, नॉर्मल फॉर्म बनाने के बाद जितने ऑपरेशन रो वाले हैं उनको नेमिंग कर दीजिए। इसे मान लीजिए E1, इसे मान लीजिए E2, और उसे मान लीजिए E3। अगर एक और होता तो उसे आप E4 मान लोगे। ठीक है, और जितने ऑपरेशन कॉलम वाले हैं, एक को मान लीजिए F1 और एक को मान लीजिए F2। दोबारा सुनिए, पहले कौन सी फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, बिल्कुल बेस्ट वे बनानी है आपने। उसके बाद जितने ऑपरेशन रो वाले हैं, हाँ जी, उसको नेमिंग कर दीजिए। एक को E1, एक को E2, एक को E3, एक और होता E4 मान लेते हैं। और जितने कॉलम वाले हैं, एक को मानिए F1, एक को मानिए F2, एक और होता उसे आप F3 मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, सभी ऑपरेशंस के, यानी जो अपने E1, E2, E3, F1, F2 मानने हैं, सबके इनवर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, इनवर्स। और ऑपरेशन के इनवर्स कैसे निकालते हैं, उनके रूल्स हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, सभी स्टूडेंट नोटबुक में साइड बाय साइड लिख लेना, इससे आपको एग्जाम टाइम में सारा याद आएगा आपको चीजें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी स्टूडेंट नोटबुक में सारे रूल्स लिख लेना साथ साथ कि ऑपरेशंस के इनवर्स कैसे निकालते हैं। अब मुझे क्या करना है, इन सभी ऑपरेशंस के E1, E2, E3, F1, F2, F3 के इनवर्स निकालने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट आपने क्या निकालना है, E1 का इनवर्स। स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, E1 का इनवर्स। आप एक काम करें, E1 की वैल्यू पुट कीजिए। E1 की वैल्यू क्या थी आपकी, हाँ जी, R2 में R2 माइनस 2R1। हाँ जी, R2 में R2 माइनस 2R1, ये वैल्यू किसकी है, E1 की। ऊपर क्या है, इनवर्स, ऊपर क्या है, इनवर्स। अब मुझे इस ऑपरेशन का इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स। फ्रेंड्स ध्यान सुनिए, जब भी आपने इनवर्स निकालना हो तो पहले आप ये चेक कीजिए कि जिस ऑपरेशन का आप इनवर्स निकाल रहे हो उस ऑपरेशन से 0 बनता है या फिर 1 बनता है। मतलब उस ऑपरेशन की हेल्प से हमने मैट्रिक्स में 0 बनाए थे या फिर 1 बनाए थे। एक सिंपल सी बात मैं बता चुका हूं, 1 तभी बनता है डिवाइड करके और सिंगल ऑपरेशन।
मतलब जो ऑपरेशन डिवाइड वाला होगा उससे तो आपका 1 बनता है, और जो ऑपरेशन प्लस माइनस होंगे उससे आपके 0 बनते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ध्यान सुनिए, जो ऑपरेशन डिवाइड वाला है उससे क्या बनता है 1, और जो ऑपरेशन कौन से हैं प्लस माइनस वाले उससे क्या बनते हैं 0। इससे पहचान करने में इजी पड़ता है आपको। तो पहले ये चेक कीजिए, इस ऑपरेशन से क्या बनता है 0 बनता है या 1 बनता है। हमने चेक किया ये ऑपरेशन प्लस माइनस का है तो इससे क्या बनता है 0 बनता है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स? अब ध्यान सुनिए, तो जिस ऑपरेशन से 0 बनता है, ध्यान सुनिए, जिस ऑपरेशन से 0 बनता है जब उसका इनवर्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं इनवर्स, तो मिड साइन चेंज करना है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन कैसे है नेगेटिव, जब इसका इनवर्स निकाल लेंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे E1 इनवर्स इक्वल टू R2 में R2 प्लस 2R1 ये आ जाएगा। अगर प्लस होता तो माइनस आता, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो ध्यान सुनो, जिस ऑपरेशन से 0 बनता है जब उसका इनवर्स निकालते हैं तो मिड साइन चेंज करना है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। क्लियर है? हाँ जी। दूसरी बात, अब इस ऑपरेशन को अप्लाई करना है आपकी नॉर्मल फॉर्म में जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई थी। कहां आई थी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस ऑपरेशन को यहां लगाना आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो अप्लाई करते हैं, तो E1 इनवर्स, हाँ जी, R2 में ऑपरेट करना है, R2 प्लस 2R1 यहां लगाना है जो आपकी नॉर्मल फॉर्म आई थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई थी। अप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 1 0 0। R2 में अप्लाई करना R2 प्लस 2R1 तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 1 आ जाएगा। ये आपका गया E1 इनवर्स। क्या आ गया? E1 इनवर्स। अब सेकंड पॉइंट हम फाइंड करते हैं E2 इनवर्स। चेक कीजिए E2 की वैल्यू कितनी है। R3 में R3 माइनस R1, ऊपर क्या लगा दोगे इनवर्स। हमने यहाँ पे E2 की वैल्यू पुट की और ऊपर इनवर्स लगा दिया। अगेन चेक कीजिए इस ऑपरेशन से क्या बनता है 0 बनता है या 1 बनता है। 1 की पहचान क्या होती है? जो डिवाइड में होता है, बता चुका हूं। चेक कीजिए अब इस ऑपरेशन से क्या बनेगा 0 1 0 बिकॉज प्लस माइनस में है। फिर बता चुका हूं जिस ऑपरेशन से क्या बनता है 0 जब क्या निकालते हैं इनवर्स, क्या चेंज होता है मिड साइन, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो क्या आ जाएगा, तो ये जो आपका माइनस है वो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा आपका। हाँ जी, R3 में R3 प्लस R1। अगेन जो E2 इनवर्स आया इसे अप्लाई करना I3 में। जितने भी इनवर्स निकाल लोगे वो सारे इनवर्स आपने I3 में लगाने हैं, सारे के सारे यहां लगाने, यहाँ पे यहां लगाने I3 में, सारे के सारे इनवर्स आपने यहां लगाने हैं I3 में। ठीक है स्टूडेंट्स? अप्लाई कीजिए, तो E2 इनवर्स कितना आ जाएगा, हाँ जी 1 0 0, उसके बाद 0 1 0, R3 अप्लाई करना R3 प्लस R1 तो 1 0 1 आ जाएगा। ये आपका जो E2 इनवर्स क्या आ जाएगा E2 इनवर्स। तो इसमें ध्यान रखना जिस ऑपरेशन से 0 बनाते हैं जब उसका इनवर्स निकालते हैं तो आपने मिड साइन चेंज करना है। स्टूडेंट्स अब हम निकालते हैं E3 का इनवर्स। किसका इनवर्स? E3 का। E3 इनवर्स इक्वल टू E3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, R3 में 1/2 R3 का इनवर्स। स्टूडेंट्स अब चेक कीजिए इस ऑपरेशन 0 बनता है या फिर 1 बनता है। बताया था 1 की पहचान क्या होती है? जो डिवाइड में होता है। किसमें होता है? डिवाइड में, बिकॉज 1 कैसे बनाते हैं? सिंगल ऑपरेशन और डिवाइड करके। ठीक है स्टूडेंट्स? तो इस ऑपरेशन 1 बनता है 0 बनता है, 1 बनता है पहचान, ये डिवाइड में। किसमें? डिवाइड में। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, आपको बहुत बता चुका हूं कि जिस ऑपरेशन से 0 बनता है जब उसका इनवर्स निकालते हैं तो मिड साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। लेकिन जिस ऑपरेशन से 1 बनता है और 1 की पहचान क्या होती है? जो डिवाइड में होता है, उसमें सिर्फ रेसिप्रोकल होता है, साइन चेंज नहीं होता। बोलो साइन चेंज नहीं होता। ध्यान सुनिए, जिस ऑपरेशन से 1 बनता है उसमें आपने सिर्फ करना है रेसिप्रोकल, सिर्फ उल्टा करना है, साइन चेंज नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना आपने। तो E3 इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? R3 में 2R3, R3 में 2R3, ओनली रेसिप्रोकल, साइन चेंज नहीं करना। चेक कीजिए ये 1/2 है तो 2 हो जाएगा। इन केस यहाँ पे 2 होता तो 1/2 हो जाता। अगर होता -1/2 तो ये आपका -2 बनता। अगर यहाँ पे होता -2 तो ये आपका -1/2 बनेगा। तो सिर्फ रेसिप्रोकल होगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है आपने कि जिन ऑपरेशन से क्या बनता है 0, जब उससे क्या निकालते हैं इनवर्स, क्या चेंज होता है मिड साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। लेकिन जिस ऑपरेशन से क्या बनता है 1, और 1 की पहचान क्या होती है? वो डिवाइड में होता है आपका। तो 1 वाले केस में जब इनवर्स निकालोगे तो सिर्फ आपका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, उस केस में साइन चेंज नहीं होता। इस बात का ध्यान रखना आपने। तो ये दो बातें आपने साइड में नोट करनी है, इससे वो एग्जाम टाइम में बहुत इजी पड़ेगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स? अगेन वही चीज, ये ऑपरेशन कहां लगाना है आपने? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, जो लास्ट में आपकी नॉर्मल फॉर्म आई थी आपकी। लगा दो सारे ऑपरेशन कहां लगाने आपने? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, जो आपकी लास्ट में आई थी। तो E3 इनवर्स कितना आ जाएगा आपका? 1 0 0 0 1 0 0 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 आ जाएगा।
क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप E1 इनवर्स निकाल चुके हो, E2 इनवर्स निकाल चुके हो, E3 इनवर्स निकाल चुके हो। मैं फिर एक बार स्टेप गो थ्रू कर रहा हूँ। पहले कौन से फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म। फिर जितने रो ऑपरेशन है उसे शो करना है E1, E2, E3 एंड सो ऑन टू से। फिर जितने कॉलम ऑपरेशन है उसको शो करना है F1, F2, F3 एंड सो ऑन से। फिर सबके इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स। अगेन जिस ऑपरेशन से क्या बनता है? 0। जब उससे क्या निकाल लोगे? इनवर्स। तो क्या चेंज करना है? आपने साइन चेंज करना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और जिस ऑपरेशन से क्या बनता है? 1, उसमें सिर्फ क्या होता है? रेसिप्रोकल, साइन चेंज नहीं होगा। और सारे के सारे ऑपरेशन आपने कहां लगाने हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, जो आपके लास्ट में क्या बनी थी? नॉर्मल फॉर्म बनी थी आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स? अब चेक कीजिए, आपके जितने रो ऑपरेशन थे सबके इनवर्स खत्म हो चुके हैं। अब बारी किससे? कॉलम की। किसकी बारी है? कॉलम की। अब फाइंड करते हैं नाउ F1 इनवर्स। क्या निकालेंगे? F1 इनवर्स। सो चेक कीजिए, F1 की वैल्यू क्या थी? अभी आपने फाइंड किया था पीछे, C2 में C2 माइनस 2C1, C2 में C2 माइनस 2C1। हमें से क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स। हाँ जी, चेक करो स्टूडेंट्स, इस ऑपरेशन से क्या बनता है? 0 बनता है, 1 बनता है, 0 बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स? क्या निकालना है? इसका इनवर्स। बता चुका हूं, जिस ऑपरेशन से क्या बनता है? 0। जब क्या निकालोगे? इनवर्स, क्या चेंज होगा? मिड साइन। तो मिड साइन चेंज कर दीजिए। रूल सारे सेम है आपके। C2 में C2 प्लस 2C1, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। फिर से ये ऑपरेशन कहां लगाओगे? लास्ट में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, जो आपकी नॉर्मल फॉर्म बनी थी आपकी। अप्लाई कर दीजिए। तो F1 इनवर्स कितना आ जाएगा? जो आपकी लास्ट में मैट्रिक्स आई थी ना, वहां लगाने आपने। तो क्या आ जाएगा? 1 0 0। C2 में ऑपरेट करना है C2 प्लस 2C1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 1 0 0 0 1। ये सारे ऑपरेशन कहां लगाने हैं? जो लास्ट में कौन सी फॉर्म आई थी आपकी? नॉर्मल फॉर्म, आइडेंटिटी बनी थी, वहां लगाने आपने। ठीक है स्टूडेंट्स? तो हमने क्या फाइंड कर लिया? F1 इनवर्स। अब क्या निकालोगे? F2 इनवर्स। सो चेक कीजिए, F2 की वैल्यू कितनी थी? C3 में C3 प्लस C1, चेक कीजिए थी, ऊपर चेक कीजिए, C3 में C3 प्लस C1। अगेन इसका क्या निकालना है? इनवर्स। आप फिर चेक कीजिए, इस ऑपरेशन क्या बनता है आपका? 0। ठीक है स्टूडेंट्स? फिर वही चीज, जिससे क्या बनता है? 0। जब क्या निकालते हैं? इनवर्स, तो क्या चेंज होगा? मिक्स साइन। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो चेंज कर दीजिए। तो F2 इनवर्स कितना आ जाएगा? C3 में C3 माइनस C1। अगेन ये ऑपरेशन कहां लगोगे? वही जो आइडेंटिटी आई थी, सबसे लास्ट मैट्रिक्स, नॉर्मल फॉर्म आई थी जो सबसे लास्ट में थी, वहां लगाने आपने। तो F2 इनवर्स कितना आ जाएगा? 1 0 0 0 1 0। C3 में C3 माइनस C1 कितना आ जाएगा? -1 0 1 आ जाएगा। आई होप सभी स्टूडेंट्स यहां तक स्टेप बिल्कुल बेस्ट स्टेप पक्के हो चुके होंगे। एक बार स्टेप गो थ्रू कीजिए। टॉपिक का नाम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इसका मीनिंग क्या है? मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूं। पहले कौन सी फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म। जितने ऑपरेशन रो वाले हैं उनको शो करना है E1 A2 A3 से। जितने ऑपरेशन कॉलम वाले हैं उनको शो करना है अपने F1 F2 F3 से। ठीक है? फिर सबके इनवर्स निकालने हैं। जिन ऑपरेशन से क्या बनता है? 0, उसमें क्या चेंज होता है? साइन। और जिन ऑपरेशन क्या बनता है? 1, उसमें सिर्फ क्या होता है? रेसिप्रोकल, साइन चेंज नहीं होता। और सारे के सारे ऑपरेशन जितने भी आपके रिजल्ट आए थे वो सारे कहां लगाने हैं? जो लास्ट में आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आपके लास्ट में नॉर्मल फॉर्म में, सारे के सारे वही लगाने आपने। ये सब निकाल लिया आपने। ठीक है स्टूडेंट्स? अब देखिए लास्ट में आंसर कैसे लिखना है आपने। नाउ A इज इक्वल टू, स्टूडेंट चेक कीजिए, लेसन सब बच्चे चेक कीजिए। अब ध्यान सुनिए, आपने ए कैसे, सुनो कैसे लिखना है, आपने ए को एक्सप्रेस कैसे करना है आपने। सुनो, जितने ऑपरेशन रो के आए थे, यानी E1 इनवर्स, E2 इनवर्स, E3 इनवर्स, उन्हें लिखना है आपने असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसे। पहले E1 इनवर्स, E2 इनवर्स, E3 इनवर्स। और जितने ऑपरेशन कॉलम में आए थे उन्हें आपने डिक्रीजिंग यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। F2 इनवर्स, F1 इनवर्स। दोबारा फिर सुनिए, जितने ऑपरेशन E वाले थे जो इनके इनवर्स निकाले थे उन्हें असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। और जितने ऑपरेशन F वाले थे, कॉलम वाले थे, जो इनके इनवर्स आए थे, उन्हें आपने डिसेंडिंग में लिखना है। सपोज करो F वाले 3 होते, F1 F2 F3, तो आप कैसे लिखते हैं यहाँ पे? F3 इनवर्स, F2 इनवर्स, F1 इनवर्स। रो वाले असेंडिंग में लिखते हैं, कॉलम वाले डिसेंडिंग में लिखने हैं। इस बात का ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना। E वाले असेंडिंग में, कॉलम वाले डिसेंडिंग में। अगर F3 भी होता तो यहाँ पे आता है F3 इनवर्स, F2 इनवर्स और F1 इनवर्स आता आपका। ठीक है स्टूडेंट्स? आप सब बच्चे वैल्यू पुट कर दीजिए। बोले एक वैल्यू क्या थी? चेक कीजिए स्टार्टिंग में 1 1 1 2 1 2 5 2 और -1 -2 1। चेक कीजिए, यही थी। चेक कीजिए सब बच्चे, E1 इनवर्स की वैल्यू क्या थी? हाँ जी, 1 0 0 2 1 0 0 0 1, यही थी। चेक कीजिए सब बच्चे, E2 इनवर्स की वैल्यू क्या आई थी? E2 इनवर्स की वैल्यू चेक कीजिए, E2 क्या था आपका?
R3 में R3 माइनस R1 था, तो जब अपने A2 इनवर्स निकालता तो ये आया था, चेक कीजिए। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए E3 इनवर्स की, क्या आई थी 1 0 0 0 1 0 0 0 2। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए F2 इनवर्स की, F2 इनवर्स की वैल्यू क्या है, ये वाली 1 0 माइनस 1 और 0 1 0 और 0 0 1, और साथ में वैल्यू कैसे पुट करोगे F1 इनवर्स की, क्या ये आपकी F1 इनवर्स की वैल्यू, यहाँ स्पेस है, आगे मैं लिख रहा हूँ 1 2 0 0 1 0 0 0 1। मैं फिर कह रहा हूं जितने ऑपरेशन इनवर्स के ई वाले थे उन्हें आपने असेंडिंग में लिखना है, जितने ऑपरेशन इनवर्स के एफ वाले थे उन्हें आपने डिसेंडिंग में लिखना है। अगर आपका F3 भी होता तो पहले F3 इनवर्स, F2 इनवर्स और F1 इनवर्स लिखना है आपने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया, E1 इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी, E2 इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी, जितने ऊपर इनवर्स निकालता है सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब स्टूडेंट ध्यान सुने, सबसे ध्यान सुने, अब ये मत करना कि इन सभी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो यही सेम मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी, यही ए आ जाएगा आपका। तो मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, बस क्वेश्चन पे स्टॉप कर देना आपने। दोबारा सुनिए, इन सभी को मल्टीप्लाई मत कर देना, मल्टीप्लाई करोगे तो यही का यही आ जाएगा आपका, ठीक है। हमने इसमें इस फॉर्म में लिख के स्टॉप कर देना है। अब सुनो क्वेश्चन मतलब क्या था, इस गिवन मैट्रिक्स ए को मैं इन 5 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट में लिख सकता हूं। ध्यान सुनिए, गिवन मैट्रिक्स ए को एक्सप्रेस कर सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ दीस 5 एलिमेंट्री मैट्रिक्स, मतलब अगर इन पांचों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सेम ए ही मिल जाएगी आपको, बट मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना। मैं तरीका बता रहा हूं आपको कि अगर आप वेरीफाई करना चाहो कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है, इन पांचों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर सेम यही आ जाएगा, ए आ जाएगा। बट एग्जाम में आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं जिस बता रहा हूं, अगर आपने वेरीफाई करना हो तो आपने यही स्टॉप करना है आपने, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर सुनिए कि अगर इन पांचों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ये था टॉपिक का नाम, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स, मतलब इन सभी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करोगे तो आपको ए ही मिल जाएगा। ये था टॉपिक का मीनिंग आपका, बट मल्टीप्लाई नहीं करना, वो तरीका होता है वेरीफाई करने का। आपने क्वेश्चन यही स्टॉप करना है, तो क्या लिखोगे, विच इज रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिसेस, ये आपका आंसर है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस स्टेप के सारे स्टेप बिल्कुल बेस्ट स्टेप में समझ आ चुके होंगे। मैं एक बार फिर शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ, पहले कौन सी फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, फिर जितने ऑपरेशन रो वाले हैं उनको शो करना है ई से, जितने कॉलम वाले हैं उनको शो करना है अपने एफ से, फिर सबके इनवर्स निकालने हैं। जिस ऑपरेशन से क्या बनता है 0, वहां पे क्या चेंज होगा, साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और जिस ऑपरेशन क्या बनता है 1, 1 की पहचान क्या होती है, वो जिसमें वो डिवाइड में होता है आपका, हाँ जी, उसमें क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, उसमें साइन चेंज नहीं होता। ये सारे के सारे ऑपरेशन कहाँ लगाने आपने, लास्ट मैट्रिक्स में, जो आपकी नॉर्मल फॉर्म बनी थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई थी, वहां लगाने आपने। फिर लास्ट स्टेप में ए इज इक्वल टू जितने ऑपरेशन ई के थे इनवर्स वाले उन्हें असेंडिंग में लिखना है, जितने कॉलम वाले थे उन्हें डिसेंडिंग में लिखना है, सबकी वैल्यू पुट करनी है। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आपको ए मिल जाएगा, बट मल्टीप्लाई शो नहीं करना है, वो तरीका होता है वेरीफाई करने का। एग्जाम में अपने ही स्टॉप करना है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इन पांचों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ए ही मिल जाएगा। ये था टॉपिक का नाम। हाँ जी, किसी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना हो प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स में। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये टाइप बिल्कुल बेस्ट समझ आ चुकी होगी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो गया आपका। स्टूडेंट्स मैं फिर कह रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स को चैप्टर बिल्कुल बेस्ट समझना है वो प्लीज हर एक स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को वेरी फर्स्ट से देखिए, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से। हर एक बेसिक, हर एक ट्रिक बिल्कुल बेस्ट वे में मैं आपको वेरी फर्स्ट वीडियो में समझा चुका हूँ। हर एक टाइप बेस्ट वे करनी है, आपको बहुत ईजी पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बेस्ट समझने के लिए हर एक स्टूडेंट्स वीडियोस को बिल्कुल वेरी फर्स्ट लेक्चर देखिए, आपको बहुत ईजी पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।